वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नया नियम आ गया है, याद रखिएगा। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग का क्या है? नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट, किस चीज पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इम्पोज की जा रही है बीपीएससी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम है बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो बिहार एपीयू है, जुडिशरी है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वहां पे वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन क्या है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं फटाफट। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रेस आपको देखने को रिलीज देखने को मिलेगा। जो याद रखिएगा, ये आपका प्री एग्जाम के लिए है। देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या था, बहुत सारी वैकेंसीज हम बात करें, हम एपीओ जुडिशरी के बारे में, बिहार एपीओ और जुडिशरी के बारे में। तो बिहार एपीओ में नेगेटिव मार्किंग आपकी थी 1/4, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं जुडिशरी के लिए, तो जुडिशरी में भी नेगेटिव मार्किंग का वो प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे बीपीएससी द्वारा, वहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको क्वेश्चन गलत के नहीं, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो पहले होता क्या था, जो पहले व्यवस्था थी, देखो लिखा हुआ ऑलरेडी, कि जो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाते थे, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस थे। उसमें अगर आप, ऑब्वियस बात है, जो भी ऑप्शन मार्क करते थे, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो पूरे नंबर मिल जाते थे आप लोगों को। और अगर आपका ऑप्शन गलत है तो नेगेटिव मार्किंग जहां पे नहीं है, वहां आपको 0 नंबर अलॉट होता था, ठीक है। और जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, तो वो क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग आपका कट हो जाता था, ठीक है। ये चीज थी। लेकिन अब क्या है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते थे जो उनको नहीं आते थे। मान लीजिए जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चंस हम मान के चलते हैं कि 150 क्वेश्चंस आपके पेपर में है, आपको 120 ही आपने अटेम्प्ट किए, 120 अटेम्प्ट किए, 30 आपने छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए। लेकिन अब क्या होगा, वो 30 क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है प्रोविजन, तो देखिए अब जो परीक्षाएं जो होंगी, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को। पहली बात तो वहां पे 5 ऑप्शंस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओएमआर शीट में पहले 4 ऑप्शंस होते थे, ए बी सी डी। अब आपको क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई। तो ई ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। ये प्रोविजन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हरियाणा में भी ये प्रोविजन चलता है आपको 5 ऑप्शंस वाला। तो जिसमें जो विकल्प ई है, उसका अर्थ क्या है कि आपने उसे अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड होगा, ठीक है। इसका मतलब जिस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर खुद सोचो कि अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया, कोई ऑप्शन ए से लेके डी तक मार्क किया, वो सही रहा तो उन मार्क्स मिलेंगे आपको। गलत हुआ, मान लीजिए एक की बात करें, अगर आपका वो गलत हो गया, तो ऑब्वियस बात है मार्क्स आपके 1/4 कट जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हो, जो 30 क्वेश्चन हम बात करें मान लीजिए, तो उन 30 क्वेश्चंस में आपको ई ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। अगर आपने भूल के, मान लीजिए छूट गया, टाइम नहीं था आपके पास, ऑफिस बात है, मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं किया आपने, तो ऐसे केसेस में उन 5 क्वेश्चंस पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, याद रखिएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होती है। तो देखिए, तो यदि देखिए जो आपके अभ्यर्थी हैं, वो प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो विकल्प ए बी सी डी जो ऑप्शन है उसमें से मार्क करेंगे। और अगर आपको लगता है कि उत्तर नहीं देना है, मुझे वो क्वेश्चन आता नहीं है, मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तो अटेम्प्ट नहीं करने का मतलब है कि आपको ई ऑप्शन वहां पे मार्क करना पड़ेगा। बहुत टेक्निकल हो गया, याद रखिएगा। तो पहले आपको एक टाइम की लिमिट की बात की है कि मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, या 5-6 क्वेश्चन भी छोड़ते थे, तो अब उन क्वेश्चंस के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ओएमआर शीट में ई ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका कोई पेनल्टी आपकी नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया, ए बी सी डी ई में से किसी ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट किया, तो उसको अनआंसर्ड माना जाएगा, ठीक है। और उसके केस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब अब ये प्रोविजन सब पे अप्लाई है। जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो गलत पे तो नेगेटिव मार्किंग कटेगी कटेगी आपकी। लेकिन आपने ऑप्शंस को कोई छोड़ दिया है, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है जिसपे ई ऑप्शन मार्क नहीं किया मान लीजिए, तो ऐसे केसेस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग उस केस की भी होगी, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोविजन होंगे कि अगर मान लीजिए किसी वैकेंसी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी आंसर को गलत करने की, तो 1/4 तो गलत के कटेगा। लेकिन अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसकी मार्किंग 1/3 के हिसाब से होगी, याद रखिएगा।
ठीक है, तो 2 अलग-अलग नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न मिलेगा। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा जिन एग्ज़ाम्स में जुडिशरी की बात करते हैं, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब भी आपको क्या करना है वहाँ पे, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें ई ऑप्शन आपको वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के बाद भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका उस क्वेश्चन के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है? तो ये सारी जो संशोधन है, याद रखिएगा, व्यवस्था आगामी परीक्षाओं के प्रभावी होगी, याद रखिएगा। तो जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो जिसका एग्जाम होने वाला है, चाहे वो एपीओ हो, जुडिशरी हो, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स है, सब पे यहाँ पे अप्लाई होगा, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज के लिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।